हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि स्प्लेंडर रियर प्राइस अलग अलग एजेंसी में अलग अलग लोग अपना दाम अलग अलग ऐड कर देते हैं। RS है तो रोड साइड एक्सीडेंट बहुत प्रकार के उसमें टैक्स उक्स लगा के बढ़ा देते हैं दाम, लेकिन जो रियल प्राइस है कंपनी से अलाउ है बेचने का वो दाम आपको हम बताएंगे। i3X है, स्प्लेंडर प्लस i3S है। देखिए इसका एक शोरूम प्राइस आता है जो कंपनी से स्प्लेंडर प्लस एक शोरूम प्राइस 78,450 रुपये एक शोरूम प्राइस ये है। सब जगह सेम रहता है। हाँ सब जगह इंडिया भर में सेम होगा, एक शोरूम प्राइस सेम रहता है। वहीं कहीं RTO और इंश्योरेंस थोड़ा बहुत 2-4% के आगे पीछे होता है। उसके बाद आपका यह इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस अलग अलग कटता है, लेकिन रियल इंश्योरेंस ही है। 7460 रुपये का इंश्योरेंस यहाँ पर लगता है, प्लस RTO और रोड एक नंबर जो भी गाड़ी होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज ये 95,015 रुपया है टोटल। इसको जोड़िएगा तो 94,425 रुपया ऑन रोड प्राइस हुआ। परंतु बहुत सारे एजेंसी में 98,000 99,000 प्राइस रहता है, वो क्या लॉजिक है? देखिए वो लॉजिक है कि आप इसीलिए ना आपको वीडियो के द्वारा बताया जा रहा है कि आप समझ जाइए कि हाँ देखिए किस तरह होता है। अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिए, समझ लीजिए। अभी देखिए फिलहाल पहले रोड टैक्स में जैसे रजिस्ट्रेशन में आपको 9 पॉइंट कुछ लगता था, लेकिन अभी कुछ बढ़ गया है उसमें, अब 12% लगता है। अगर 12 से ज्यादा आपको आ रहा है 14, 15, 16% आ रहा है तो बुझ जाइए कि इसमें अलग से स्टार्ट। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आ रहा है गाड़ी लेने आ रहा है तो उसको क्या क्या ध्यान रखना जरूरी देखिए है? उसका ध्यान ये है कि उससे कोई भी कस्टमर आ रहा है तो उसी गाड़ी पूछ लेता है कि ऑन रोड प्राइस कितना है और गाड़ी ले लेता है। अगर आपको गाड़ी किसी भी एजेंसी में किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो आप जाइए पहले उनसे पता कीजिएगा एक शोरूम कितना है, RTO कितना है और इंश्योरेंस कितना है, उसको पेपर पर आप लिखवा लीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप कस्टमर केयर हीरो चाहे कोई भी कंपनी है, कस्टमर केयर बजाज हो TVS हो, उससे बात कर लीजिए कि हाँ कितना यहाँ का लगता है और उससे बिल मांगिए, प्रॉपर बिल मांगिए। आप उससे अच्छा, इंश्योरेंस उससे मतलब इनवाइस तो हो ही जाएगा जो देगा, इंश्योरेंस तो दे ही देगा, उससे आरटीओ का चालान भी मांग देखिए लिया हाँ जाए। चालान भी मांगिए और प्रॉपर पेपर पे लिखवा लीजिए हाँ। कि हाँ हम मेरे पास इतना का आप इंश्योरेंस काटेगा, इतना का RTO काटेगा, इतना का थी। और इंश्योरेंस भी एडिट करके दे देता है लोग, तो आप गूगल पर जाके उससे स्कैन करके देख सकते हैं कि कितना का रियल। अगर मान लीजिए फिर भी कोई डीलरशिप जाके महंगा ले रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने कंप्लेन कर। RTO ऑफिस में जाके। अगर RTO में कमी है तो कंप्लेन, नहीं तो सीधे हीरो का अपना जो भी चाहे चाहे बजाज का हो, चाहे TVS का हो, चाहे रॉयल एनफील्ड का हो, लेकिन किसी भी कंपनी का उसका कस्टमर केयर नंबर आता है, आप निकालिए और उस पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं, आपको ठीक है। डिटेल में मिलेगा। ऐसे हम कहें गाड़ी कोई भी लेना है ना पहले ऑनलाइन बुकिंग करा के तब जाए एजेंसी में, तब आपको सही दाम में मिलेगा। डायरेक्ट आप किसी भी एजेंसी में चल जाइएगा, हम लोग वीडियो में नहीं बता सकते हैं कि किस एजेंसी से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, कोई हम सेल्स में नहीं है, लेकिन हमको जानकारी, हम फाइनेंस में काम किए हैं तो इसके थ्रू हमको सब नहीं तो ये तो इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा होंडा में नहीं होता, ये प्रॉब्लम ज्यादा हीरो में था। हीरो में क्यों होता है नहीं प्रॉब्लम? देखिए ऐसा बात नहीं है, हीरो चाहे होंडा चाहे TVS सब में है, अलग अलग डीलर लगे अलग है, किसी डीलर के पास नहीं होता है, किसी डीलर के पास हो रहा है। अब यह आपको पता कराना, हमको तो मालूम नहीं है कि किस डीलर के पास हो रहा है नहीं हो रहा है। ये आप देख लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए कि लगभग अभी स्प्लेंडर बताया, इस तरह आपको अपाची का भी आता है, TVS का भी आता है और बजाज का भी आता है, बुलेट का भी आता है, रॉयल एनफील्ड का आता है, प्लस होंडा का भी आता है। इस तरह आप उसको देखिए, सब पर लगभग सेम टैक्स इंश्योरेंस लगता है। अब क्या होता है कि आपको टैक्स में 14 या 15 दिखाता है लोग, रोड टैक्स में इतना नहीं लगता है। अच्छा, ये वाला जो बना हुआ है i3S का, जो आपका शोरूम पर एक शोरूम जहाँ पर देखिए डीलरशिप है कहीं कहीं ये लगभग बताता है। कंपनी यहाँ पर जो भी डीलर है मोतिहारी में अपना इस टाइप पर लोग